क्या बिहार में बदलाव की दहलीज पर खड़ी कांग्रेस अपने जड़ की तरफ लौट रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पार्टी अपने पुराने नेताओं की खोज करने जा रही है। कांग्रेस, जो कभी बिहार में सत्ता की धुरी हुआ करती थी, अब अपने पुराने जलवे और जनाधार को वापस पाने की जद्दोजहद में लग चुकी है। आज का हमारा वीडियो न सिर्फ कांग्रेस की रणनीति उजागर करेगा, बल्कि उस राजनीतिक विज्ञान का नक्शा भी खींचेगा जिसमें बदलाव की रेखाएं खींची जा रही हैं। नमस्कार, आयोन भारत बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी सीनियर नेताओं ने अनौपचारिक रूप से एक निर्णय लिया है, जिसके तहत बिहार में पार्टी के खांटी कांग्रेसियों को तलाशने का अभियान चलाया जाएगा और पुराने कांग्रेसियों और परिजनों से संपर्क की योजना है। इसकी सफलता कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के हाथों में है। सवाल उठते हैं, कौन है वो पुराने कांग्रेसी जो अब फिर से सक्रिय हो रहे हैं? प्रभारी कृष्णा अल्लावरू क्या पार्टी को नया जीवन दे पाएंगे? क्या है कांग्रेस का मास्टर प्लान? कांग्रेस की नई रणनीति क्या रंग लाएगी? क्या यह ऐतिहासिक दल एक बार फिर आम जनता के दिलों तक पहुंच सकेगा? हमने 27 मई को बिहार कांग्रेस की साल 1990 से पहले और बाद की स्थिति का आकलन किया था। हमने वीडियो के आखिर में कहा था कि कांग्रेस को न्याय यात्रा की तरह बिहार में कांग्रेस खोजो यात्रा पर जाना चाहिए। हो सकता है हमारे आपके इस वीडियो को कांग्रेस के किसी नेता ने गंभीरता से देखा है और संभव है कि केंद्रीय नेतृत्व को भी दिखाया हो, तभी बिहार में कांग्रेस पुराने कांग्रेसियों की तलाश में जुटने जा रही है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लें। इससे आपको कांग्रेस की सदस्यता अभियान वाले फैसले को समझने में मदद मिलेगी। जाहिर है कांग्रेस अपने समृद्ध अतीत की ओर लौटने के लिए आतुर है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कांग्रेस के सदस्यता अभियान का पूरा ब्लूप्रिंट। राहुल गांधी 5 महीने में 4 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं। राहुल चंद रोज पहले जब दरभंगा और पटना के दौरे पर आए, तब उन्होंने अंबेडकर छात्रावास से शिक्षा न्याय संवाद किया। इसके जरिए उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित और जनजाति के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठाई। तो वहीं पटना में फुले फिल्म भी देखी। ये एक इशारा है कि पार्टी की नजर चुनाव में पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति के अपने पुराने वोट पर है। 90 के दशक में जब लालू यादव का राजनीतिक उदय हुआ तो कांग्रेस का वोट बैंक रेत के माफिक धीरे धीरे हाथ से खिसकता चला गया। पार्टी वरिष्ठ नेता मानते हैं कि एक दौर में दलित, अल्पसंख्यक के साथ सवर्ण कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक थे। 90 के दशक में पार्टी का जो वोट बैंक करीब 25% था, वह आज 9.5% पर आ गया है। कांग्रेस इन्हीं लोगों से संपर्क साधेगी और पुराने कांग्रेसियों को पार्टी में फिर सक्रिय करने पर जोर रहेगा। एक सवाल जो हम पूछना चाहते हैं कि बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू क्या पार्टी को नया जीवन दे पाएंगे? आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से दिल्ली से पटना तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस अपने समृद्ध अतीत की ओर लौटने के लिए लगातार योजनाएं बना रही है। इसी क्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बीते सोमवार को शाम दिल्ली मुख्यालय में अनौपचारिक रूप से मंथन किया। इस दौरान चर्चा हुई कि पुराने कांग्रेसियों को फिर से पार्टी में जोड़ा जाए। इसके लिए उनके परिजनों से संपर्क कर उन्हें फिर से पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। पुराने कांग्रेसियों को फिर से जोड़ने के लिए बिहार के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जाएगी, जो अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क कर उन्हें पार्टी के स्वर्णिम अतीत की याद दिलाएंगे। कांग्रेस की नई रणनीति क्या रंग लाएगी? पार्टी ने बीते इतिहास को देखते हुए इस चुनाव में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। 2018 से प्रदेश में जिस कांग्रेस में लगातार सवर्ण अध्यक्ष रहे, उसने चुनावी मौसम में दलित समुदाय से आने वाले पार्टी नेता को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है। दूसरे दलित नेता को सह प्रभारी का पद दिया गया है। राहुल गांधी को बिहार लाकर पार्टी ने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती भी मना डाली। पार्टी प्रदेश के नेता दलित नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ने में लगातार जुटे हुए हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी और विकासशील इंसान पार्टी भी है। ये सभी दल अपने अपने हिसाब से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। अगर कांग्रेस का यह दांव सफल रहा तो सत्ता में वापसी का ख्वाब सजो रहे नीतीश कुमार की नींद उड़नी तय है। लेकिन सवाल है कि क्या यह ऐतिहासिक दल एक बार फिर आम जनता के दिलों तक पहुंच सकेगा?
लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस KAP कैप सर्वे 2024 करवाया। इस सर्वे की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 41.4 मतदाताओं ने अपने परिवार की राय के आधार पर मतदान का निर्णय लिया। 32.8% मतदाताओं ने अच्छे प्रत्याशी मिलने के कारण वोट दिया। 22.24% लोगों ने माना कि उन्होंने धनबल के प्रभाव के कारण वोट डाला, जबकि 20.6% मतदाताओं ने कहा कि वे मतदान के महत्व को समझने के कारण वोट देने पहुंचे। इन आंकड़ों से यह साफ है कि परिवार की सबसे ज्यादा भूमिका प्रभावशाली रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब इस तथ्य का लाभ उठाकर अपने पुराने नेताओं और उनके परिवारों को दोबारा पार्टी से जोड़ने की रणनीति बना रही है? अब इम्तिहान कांग्रेस का नहीं बल्कि इस बार जनता का है। क्या वो एक बार फिर उस पार्टी को मौका देगी जिसने कभी राज्य की सियासत की धुरी संभाली थी, या फिर नए दौर की राजनीति में कांग्रेस बस एक बीती बात बनकर रह जाएगी? इस बार का चुनाव बिहार कांग्रेस के लिए नतीजों से ज्यादा नजरिए का होगा। जिस पार्टी ने कभी कंधे पर तिरंगा उठाकर देश की आजादी दिलाई, वो आज सदस्यता शिविर में अपनी पहचान ढूंढने उतरी है। बदलाव की बात बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये बदलाव दिलों में भी उतर पाएगा, या फिर ये कोशिशें रह जाएंगी कुछ तस्वीरों की धूल झाड़ने तक? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।